हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी डायलॉग्स में। इस वीडियो में हम बीपीएससी के बदलते पैटर्न के अकॉर्डिंग मेंस में आने वाले पॉसिबल टॉपिक्स जो हैं, जो संभावित टॉपिक्स हैं, उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। अच्छा, यहाँ पर बदलते पैटर्न का क्या मतलब है? बदलते पैटर्न से मतलब है कि हमारा बीपीएससी का पैटर्न यूपीएससी जैसा होता जा रहा है, तो हम यूपीएससी जैसे मेंस में आने वाले टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। ये जो टॉपिक्स हैं ये 70वीं बीपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और हम आगे भी बीपीएससी मेंस के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लाते रहेंगे, तो अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा यहाँ पर टॉपिक है डीप फेक्स। आपने सुना होगा कि ये जो डीप फेक्स हैं ये बहुत दिनों से न्यूज़ में है ना। कई सारी न्यूज़ में खबरें भी आई थी, मैगजीन्स में आ रहा है कि डीप फेक्स मतलब कि किसी की झूठी वीडियो बना के डाल दी गई है इस तरह से। तो ये जो है हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है जीएस में। किस में? जीएस में साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्वेश्चन आ सकता है हमारा। और कितने नंबर का होता है? 36 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। तो अगर हम इसको अच्छे से कर लें ना, तो हमारे 26 से 28 नंबर हम इसी क्वेश्चन में इजीली गेन कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन किस तरह से आएगा? क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डीप फेक। क्या पूछ सकता है एग्जामिनर कि आप इससे क्या समझते हैं? किससे? डीप फेक से। ठीक, डीप फेक से क्या समझते हैं और इसके चैलेंजेस क्या हैं, इसके बड़े बड़े चैलेंजेस क्या हैं जो कि हमारी सोसाइटी पे फ़र्क डालेंगे। किस पर डालेंगे? सोसाइटी पर, हमारे समाज पर क्या असर डालेंगे? बुरा असर डालेंगे या अच्छा असर डालेंगे? हमारी सोसाइटी को पीछे पिछाड़ देंगे या आगे आगे डेवलपमेंट के लिए फ़ायदा करेंगे? तो हम यही सब इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं। अब देखिए, डीप फेक है क्या? डीप फेक है फेक कंटेंट। फेक कंटेंट मतलब झूठा कंटेंट, वो कंटेंट सच्चा नहीं है। अब किसकी फॉर्म में? कोई वीडियो भी झूठी हो सकती है, पिक्चर झूठी हो सकती है, ऑडियो झूठी हो सकती है, जो कि कैसे क्रिएट करी गई है? पावरफुल एआई टूल्स मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके झूठी वीडियो, पिक्चर, ऑडियो बनाई गई है। अब इसका जो ओरिजिन है इस वर्ड का, डीप फेक का, वो 2017 से चला हुआ आ रहा है। ठीक है। अब इसे समझते कैसे हैं? इसको हम समझते हैं अच्छा देखो, इसको समझने के लिए हम क्या देखते हैं, जैसे कि ये एक इंसान है। ठीक है। अब ये ओरिजिनल इंसान है और ये जो है ये फेक इंसान है। ये क्या है? फेक इंसान है। ये फेक है, ये ओरिजिनल। अब इसमें क्या है कि इस इंसान की सेम आवाज़ डाल देंगे, सेम उसके हाव भाव डाल देंगे। ठीक है। सेम उसकी फ़ोटो तस्वीर डाल देंगे और फिर ऐसा क्रिएट करके एक वीडियो बनाई जाएगी। अब इसको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे कि मानिए, अब आप एक कंपनी में काम करते हैं। ठीक है। आपके पास आपके बॉस की कॉल आई है। ठीक, ये आपके बॉस हैं और ये आप हैं। ये कौन है? ये आप हैं और ये आपके बॉस हैं। अब आपके बॉस की जो कॉल आई है ना, उन्होंने आपसे बोला है कि, क्योंकि आप वर्कर हैं, वहाँ पर आप काम करते हैं, तो वो कॉल पर उन्होंने ये बोला है कि आपको अपनी कंपनी के फंड में से कंपनी ए में 50,000 रुपया ट्रांसफ़र करने हैं। अब आप कर भी देंगे। क्यों कर देंगे? क्यों? क्योंकि आप बोलेंगे देखो, ये जो कॉल आई है ये है तो मेरे बॉस की, क्योंकि शक्ल भी मेरे बॉस की, आवाज़ भी मेरे बॉस की और हाव भाव भी मेरे बॉस के। लेकिन जब बाद में पता चलेगा कि ये तो बहुत बड़ा फ्रॉड हो गया। क्या हो गया? फ्रॉड हो गया। क्यों? क्योंकि सब कुछ सेम ही था, आपको पता ही नहीं चला। तो इस तरह के जो नकली वीडियो, पिक्चर, ऑडियो जो बन रही है ना, इस तरह की धोखाधड़ी को टेक्नोलॉजी का यूज़ करके क्या कहा जा रहा है? डीप फेक्स। तो ये जो धोखा हुआ, डीप फेक का नाम मिला है इसको। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है? अब इस टेक्नोलॉजी के पीछे है क्या? कौन सी टेक्नोलॉजी है? तो देखिए, इसके पीछे टेक्नोलॉजी है जनरेटिव एडवर्सियल नेटवर्क। ठीक है। अब ये जो स्टेटमेंट है कि इट इज़ सिंथेटिक मीडिया दैट यूजेज अ टेक्निक कॉल्ड जनरेटिव एडवर्सियल नेटवर्क, अगर आप इस सेम स्टेटमेंट को अपने मेंस में लिख कर आएंगे तो इतना अच्छा इफ़ेक्ट पड़ेगा आपके एग्जामिनर पर, आपकी आंसर शीट को देख के, कि वो बोलेगा कि इस कैंडिडेट को, इस स्टूडेंट को बहुत नॉलेज है। सेम यही क्वेश्चन जनरेटिव एडवर्सियल नेटवर्क आपसे प्री में भी पूछा जा सकता है।
ठीक है, तो मार्क्स गेन कर लिया आपने यहाँ पर। चलिए आगे चलते हैं। अब हमने यहाँ पर क्या पढ़ा है कि टेक्नोलॉजी कौन सी है ना। चलो आगे देखते हैं। अब ये है टू एंश्योर द डीप फेक क्रिएटेड इज़ क्लोज टू रियल, जो हमने अभी देखा कि एकदम रियल जैसी होती है, पॉसिबल क्रिएशन है। इसमें क्या होता है कि ये क्रिएट कैसे होती है कि जो पहले से डेटाबेस अवेलेबल होता है ना, उसको यूज़ करके इमेजेस बनाई जाती हैं। ठीक है, अब ये ज़्यादातर सेलिब्रिटीज़, पॉलिटिशियंस या फिर जो पब्लिक वीडियो फिगर्स होते हैं उनकी बनाई जाती हैं, क्योंकि उन्हीं का जो डाटा है वो अवेलेबल रहता है, तो वो उन्हीं को चुरा के वो बना देते हैं। जैसे कि बराक ओबामा के बारे में भी ऐसे हुआ था। बराक ओबामा और डोनाल्ड ट्रम्प इलेक्शन के टाइम पर हुआ था कि उन दोनों ने एक दूसरे के बारे में कुछ उल्टा पुल्टा ऐसी कुछ कहा था इलेक्शन में जीतने के लिए। ठीक है, और अभी रिसेंटली क्या हुआ है, एक्ट्रेस रश्मि, उसकी भी ऐसी ही वीडियो आई है ना, तो ये डीप फेक का यूज़ करके आई है। अच्छा, अब ये टेक्नोलॉजी क्या करती है, ये दो सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करती है, फिर जाके डीप फेक बनता है। इसी तरह से एक एग्जांपल और है। थोड़े दिनों पहले दिल्ली में जंतर मंतर पर हमारे जो स्पोर्ट्स पर्सन्स थे, है ना, स्पोर्ट्स पर्सन जो थे वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो फिर कुछ दिनों बाद क्या हुआ कि उनकी एक ऐसी फेक वीडियो आई थी कि वो बस में जाते हुए खूब ज़्यादा हंस रहे हैं, ठहाके मार रहे हैं, लेकिन बाद में पता चला कि ये तो डीप फेक है, मतलब ये झूठी वीडियो है। ठीक है, तो इस तरह से क्या है, उनकी इमेज ख़राब करने के लिए, किसी भी इंसान की इमेज को ख़राब करने के लिए ऐसा डीप फेक का सहारा लेकर कोई भी ऐसा जो है वो कंटेंट लाते हैं लोग। चलिए आगे चलते हैं। अब इसके चैलेंजेस क्या हैं। अभी हमने देखा कि ये टेक्नोलॉजी तो बहुत ख़तरनाक है। अब ख़तरनाक है तो इसके चैलेंजेस भी होंगे। तो क्या है, स्प्रेडिंग फेक न्यूज़, जो हमने अभी देखा ना, स्पोर्ट्स पर्सन का जो देखा था जंतर मंतर पर जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनकी भी फेक न्यूज़ ही तो थी वो, कि ये लोग तो बड़े खुश हैं, है कि नहीं है। झूठी वीडियो आई थी, तो ये टेक्नोलॉजी इसमें उन्होंने यूज़ कर ली उसके लिए, नेगेटिव इफेक्ट डालने के लिए। दूसरा क्या है कि इन्फ्लुएंसिंग इलेक्शन और पब्लिक ओपिनियन, जो हमने देखा ओबामा डोनाल्ड ट्रम्प वाली बात। इसी तरह से किसी भी इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन को ब्लैकमेल कर सकते हैं, या फिर किसी की रेपुटेशन को भी डैमेज कर सकते हैं, किसी भी सेलिब्रिटी, पॉलिटिशियन, एक्टिविस्ट और जर्नलिस्ट, और है ना, जैसे कि रश्मि की, जो एक्ट्रेस रश्मि है उसके साथ जो हुआ था अभी। ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए, अब एक चैलेंज ये भी है कि अब इतना ज़्यादा केओस सोसाइटी में फैल रहा है, तो इस चीज़ से क्या होगा कि जो इंस्टीट्यूशंस में जो ट्रस्ट है ना, वो गड़बड़ा जाएगा। मीडिया में जो विश्वास है लोगों का, डेमोक्रेसी में जो भरोसा है लोगों का, वो कमज़ोर पड़ जाएगा। और इसी कमज़ोर पड़ने की वजह से हमारे देश में जो रूल ऑफ लॉ है और ह्यूमन राइट्स जो दिए गए हैं, उनका हनन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इस टेक्नोलॉजी को गलत तरीके से यूज़ किया जा रहा है। तो ह्यूमन राइट्स कहाँ रहे, किसी के नहीं रहे, और ना ही रूल ऑफ लॉ रहा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे है, अब देखो, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक अच्छा पहलू और एक बुरा पहलू। ठीक है, तो अभी हमने बुरा पहलू पढ़ा, लेकिन इसका अच्छा पहलू भी है, तो इसके गुड यूज़ देख लेते हैं। अच्छा, गुड यूज़ क्या है इसका, कि इट इज़ यूज्ड इन फील्ड ऑफ क्रिएटिव आर्ट। इसे क्रिएटिव आर्ट में यूज़ किया जा सकता है, एंटरटेनमेंट में यूज़ किया जा सकता है। अब इसको करा भी गया है क्रिएटिव आर्ट और एंटरटेनमेंट में यूज़। कैसे? सैमसंग एआई लैब ने, जो कि मॉस्को में है, उसने मोनालिसा की जो तस्वीर थी ना, उसको लाइव फॉर्म में दिखाया है, लोगों को हंसते चलते बोलते इस तरह से दिखाया है, और यही डीप फेक टेक्नोलॉजी का यूज़ किया है। ठीक है, चलिए और देखते हैं इसका क्या है गुड यूज़। इसका और गुड यूज़ ये है कि डीप लर्निंग टेक्निक को हम अप्लाई कर सकते हैं कॉमेडी, सिनेमा, म्यूज़िक, गेमिंग और आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन में, और इसी तरह से मेडिकल ट्रेनिंग देने में भी इसका यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, चलिए, अब बुराई के साथ अच्छाइयाँ भी तो होती हैं। अब अच्छाई ज़्यादा है, टेक्नोलॉजी बनाई है किसने, अच्छाई के लिए तो बनाई होगी, पर बुरे लोग जो होते हैं समाज में, वो उसका बुरा यूज़ करते हैं। अब देखो, अब इसका रेगुलेशन भी तो होना ज़रूरी है कि नहीं? क्यों? क्योंकि इससे समाज में वो ना फैले, केओस ना फैल जाए, इसलिए रेगुलेशन बहुत ज़रूरी है। लेकिन अच्छा, इसके रेगुलेशन के लिए अगर हम देखें तो यूरोपियन यूनियन, चाइना, ठीक है, और अमेरिका,
ये तो रेगुलेशन लेकर आ गए हैं, लेकिन हमारी इंडिया में अभी तक कोई भी स्पेसिफिक लॉ जो इसी डीप फेक को कंट्रोल करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए स्पेसिफिकली बनाया गया हो, वो अभी तक नहीं आया है। ठीक है, ना तो रेगुलेशन के लिए और ना ही बैन के लिए। चलिए, लेकिन कुछ कुछ ऐसे लॉज हैं जिनके अंदर अगर हम देखें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कि इस पर कुछ रेगुलेशन है। जैसे कि सेक्शन 67A किसका, IT एक्ट 2000 का। इसमें कुछ एस्पेक्ट ये कहते हैं कि डिफेमेशन वाली बात पर कुछ रेगुलेशन दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं। एक है सेक्शन 500 IPC का, उसमें भी डिफेमेशन की बात के बारे में कहा गया है, कुछ रेगुलेशन है। डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट, इसमें पर्सनल डाटा का मिसयूज़ अगर कोई करेगा तो कुछ रेगुलेशंस इसमें भी हैं। IT रूल 2021 अभी आए थे, 2021 में आए थे ये वाले रूल्स। इसमें भी ये बोला गया है कि ऐसे कंटेंट को एलिमिनेट कर दिया जाएगा जो कि आर्टिफिशियली मैनिपुलेट करके वो इमेज बनाई जाएगी, किसी के डिफेमेशन के लिए बनाई जाएगी। ऐसे कंटेंट को रिमूव कर दिया जाएगा 36 घंटे के अंदर अंदर। ठीक है, तो अच्छा तो ये हमारा टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। आपने समझा, देखा कि किस तरह से कोई भी टेक्नोलॉजी सही है या गलत है, उसका यूज़ हम सही तरीके से करें या गलत तरीके से करें, ये हम लोगों पर ही डिपेंड करता है। तो हमें रेगुलेशन लाने की ज़रूरत है। क्या लाने की ज़रूरत है? रेगुलेशंस होने चाहिए, कुछ रूल्स होने चाहिए और लॉज होने चाहिए। ठीक है, इसको कम्प्लीटली बैन नहीं करना क्योंकि इसके फ़ायदे भी तो बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, कम्प्लीटली बैन करने से बात नहीं बनेगी, क्योंकि हमें अपनी सोसाइटी को आगे लेके जाना है, देश में डेवलपमेंट की बात है, विकास की बात है, तो हमें रेगुलेशंस लाने होंगे, रूल्स लाने होंगे और कुछ लॉज लाने होंगे। तो आपको ये हमारा टॉपिक का डिस्कशन कैसा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर आप मेंस की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग, और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चलिए।